चलो दोस्तों बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। मेरे हिसाब से असेट्स के हम तीन टाइप्स कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेबिलिटी एंड थर्ड फॉर बैलेंस शीट पर्पस। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी। अब टैंजिबिलिटी मतलब क्या कि टैंजिबिलिटी मतलब कि हम जिस चीज को टच कर सकते हैं उस चीज को हम टैंजिबल कहते हैं। तो असेट के इसमें टैंजिबिलिटी बेसिस पे हम लोग तीन टाइप्स देखेंगे। पहला होगा टैंजिबल असेट, दूसरा होगा इंटैंजिबल असेट और तीसरा होगा फिक्टिशियस असेट। तो टैंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिन्हें हम एक्चुअल में रियल में टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, ये जो है फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग टच करते हैं, वही हमारे टैंजिबल असेट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद कोई मोबाइल कैरी कर सकता हूँ, कोई मेरे पास में बुक्स है, कोई मेरे पास में महंगे शूज़ है, गॉगल्स है, तो ये मेरे टैंजिबल असेट है मेरे खुद के लिए, तो मैं इन्हें टच कर सकता हूँ। तो उसी तरह बिजनेस में प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर्स वगैरह जो भी असेट्स होते हैं उन्हें टैंजिबल असेट्स कहा जाता है। अब सेकंड जो पार्ट है वो इंटैंजिबल असेट्स है, टच नहीं कर सकते, उसे इंटैंजिबल असेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉपीराइट्स हो गया, कोई फ्रेंचाइजी हो गया, कोई पेटेंट हो गया, ये जो है हमारे इंटैंजिबल असेट्स है इन द आइज ऑफ द बिजनेस। although they are not touchable but still they are the assets of the company। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई ब्रांड है, कोई पेटेंट है, कोई सिंबल है जो मैंने पेटेंट करके रखा है, तो इस चीज में वो मेरे कंपनी के एसेट्स है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियों के जो नाम है वही उनका ब्रांड है, वही उनका पेटेंट है, तो वही जो है उनके लिए एसेट्स होते हैं, वो अनटचेबल होते हैं बट दे आर स्टिल एग्जिस्ट। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमने देखा, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं इन माय वर्ड्स ऐसे कह सकता हूँ कि these are no physical assets but we cannot touch it, that is called intangible asset। okay, number third, fictitious assets। ये जो है ये assets है because just because of their debit balances, that is what called fictitious assets। अब डेबिट बैलेंसेस मतलब क्या है कि जिनका बैलेंस जो है डेबिट है, उनका उनका जो यूज़ है वो इन फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए उनका बैलेंस जो होता है डेबिट हम लोग देते हैं, इसीलिए उन्हें फिक्टिशियस असेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एटीसी, दैट इज कॉल्ड माय फिक्टिशियस असेट्स, ऐसे कहते हैं। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी के तीन टाइप्स, टैंजिबल असेट, इंटैंजिबल असेट एंड फिक्टिशियस असेट। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेबिलिटी। ठीक है, उसके दो है, रियलाइजेबल असेट और नॉन रियलाइजेबल असेट। तो रियलाइजेबल असेट वो है जो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल असेट्स। जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, सैनिडेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये हम लोग इजीली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल। और नॉन रियलाइजेबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स होते हैं जो हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, अदर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये नॉन रियलाइजेबल एसेट्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट पर्पस के लिए हमारे पास में दो एसेट्स होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट और दूसरा होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट ऐसे होते हैं कि जो वेल्थ एंड प्रॉपर्टी यूज इन अ बिजनेस एंड दैट इज established of the business enterprises and acquire for relevant long period for carrying on the business, that is called fixed asset। Fixed assets are the assets that a company owns and uses in its operation for more than 1 year, that is called fixed asset। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं एज ए इंडिविजुअल अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए मोबाइल जो है ये मेरा फिक्स असेट हो गया, क्योंकि मैं मोबाइल जब परचेस किया तो मैं मोबाइल मोर देन 1 ईयर के लिए मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए मोबाइल जो है वो फिक्स असेट हो गया।
तो वैसे ही बिजनेस के लिए बिजनेस का खुद का होता है और उसको ऑपरेशन में यूज करते हैं मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट, ऐसे में हम कहा जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो गुडविल, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये जो है बिजनेस में ओकेशनली यूज नहीं होते, मतलब बिजनेस में मोर देन 1 ईयर यूज होते हैं, उसको हम फिक्स एसेट कहा जाता है, जो बैलेंस शीट पर्पज से हम लोग एसेट देख रहे हैं। दूसरा है करंट एसेट। तो करंट एसेट वो है जो इजीली हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल जो है हमारे करंट एसेट हो गए। करंट एसेट और फिक्स एसेट जो है हमारे बिजनेस के मेन एसेट से, जितना ज़्यादा तुम्हारा करंट एसेट, जितना ज़्यादा तुम्हारा फिक्स एसेट रहेगा, उतना ही उस कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग माना जाएगा इन द आइज ऑफ स्टॉक होल्डर्स। अगर मैं उस कुछ कंपनी की तरफ मैं देख रहा हूँ और उस कंपनी के पास में बहुत सारे फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट है, तो मेरे लिए वो कंपनी टॉप पर रहेगी, फाइनेंशियल उस कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग रहेगा। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। आई होप आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।